यूपीएससी की प्रिपरेशन के प्रीलिम्स के लिए मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी, थोड़ा डिटेल में अगर सब लोग इंट्रोडक्शन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिर्फ नाम नहीं बताइए आपका, आपका क्या आपका हॉबीज़ हैं, आप पढ़ाई क्या कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं, थोड़ा डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यस, नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज़, नेक्स्ट स्टूडेंट। अब कौन अपना इंट्रोडक्शन देगा? यस, अंजलि, अंजलि वर्मा प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अंजलि वर्मा प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अंजलि, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? यस, अंजलि प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। यस, ज़्यादातर लोगों ने अपने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना वीडियो ऑन करें। अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होगा तो कैसे आप इंट्रोडक्शन देंगे और कैसे दूसरे लोग आपको जानेंगे? ज़्यादातर लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे हैं। जिसका वीडियो ऑफ रह गया मुझे उसको ग्रुप से रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। ऑडियो ऑफ रखें और वीडियो ऑन कर लें। ऑडियो सब लोग ऑफ कर लें और अपना वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन कर लें और ऑडियो ऑफ कर लें प्लीज़। सब लोग प्लीज़ अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। ऑडियो सब लोग ऑफ कर लें। ऑडियो प्लीज़ सब लोग ऑफ कर लें। अंजलि, आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, जो भी वजह हो। कोई बात नहीं, आपका इंट्रोडक्शन हम बाद में ले लेंगे। नेक्स्ट और कौन इंट्रोडक्शन देना चाहेगा अपना? नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज़ इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। Yes, sir, your voice is not coming. कोई बात नहीं, आपका इंट्रोडक्शन बाद में हो जाएगा अंजलि।
यस, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना प्लीज। Galaxy 10, आप लोग पहले तो अपना अपना नाम अगर लिख लेंगे अपने उसमें प्रोफाइल में तो ठीक रहेगा। Sir, I am joining through phone because from computer it's not network is not नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है आपको वॉइस, properly. आपकी वॉइस एकदम अच्छी आ रही है। अब आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं। यस अंजलि प्लीज। Yes, sir. So my name is Anjali Verma, and sir, I have to express my side, and I have to देखिए, speak few words. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप उस लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्ट आपका हम लैंग्वेज नहीं जानना चाहते हैं, लैंग्वेज नहीं इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पहले आप अपनी बात को रखना सीख लें कि आपको अपनी बात कैसे रखनी है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप मोस्ट कंफर्टेबल हों उस लैंग्वेज में आप बात करें और बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको बात करनी है। और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू के सेशन में ये रहेगा कि आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस, इन सब पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो अभी हम लोग लैंग्वेज पे और कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपनी बात को कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें। ओके जी अंजलि, अब आप अपने बारे में बताएं क्या कह रहे हैं इसमें। जी सर, माय नेम इज अंजलि वर्मा, मेरा नाम अंजलि वर्मा है और मैं जो है अवध यूनिवर्सिटी से एमएससी परसुइंग कर रही हूँ। और मैं इस डिबेट में सचिन पायलट जी का फेवर साइड में बोलूंगी। ओके नेक्स्ट, आप कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा प्लीज। सर मैं, यस यस प्लीज बताएं। माय नेम इज चंचल सोनी। आई एम परस्यूइंग माय बीए सेकेंड ईयर फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आई विल फेवर सचिन पायलट इन दिस डिबेट। माय हॉबीज इज टू रीडिंग रिलीजियस बुक्स एंड नॉवेल्स। ओके थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। वेलकम सर। सब लोग जल्दी जल्दी। Sir, I would like to, sir, hello. यस यस प्लीज। Sir, I would like to say my name is Rudransh. I am from Lucknow. I am currently pursuing 4th year BBA LLB from Pune Bharati Vidyapeeth. And today I would be taking the side of Ashok Gehlot in the discussion. And there are no such hobbies as per discussion related. And that is all. ओके थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। Hello. यस Hello, sir. My name is Arshita Patel. I'm pursuing my BA second year from Lucknow University. Today I'm from site CM Ashok Gehlot. ओके थैंक यू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट प्लीज, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अपना इंट्रोडक्शन तो हम लोगों को डिस्कशन करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। प्रियंका, आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। Sir, my name is Priyanka Patel and I am pursuing from Lucknow University in affiliated from a national PG college, and I am taking a side of a Congress government or as a CM of Ashok Gehlot. And my hobbies is I'm a sport girl like athletes, racing and so on. ओके थैंक यू। श्वेता प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें। श्वेता पटेल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम श्वेता पटेल।
ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट और कोई बचा इंट्रोडक्शन जिसका अभी होना बाकी है? एनी स्टूडेंट्स? ओके, हेलो सर। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया है। अगर किसी का बच्चा हो तो अपना इंट्रोडक्शन दे दें, अदरवाइज हम लोग अब डिस्कशन शुरू करें। यस, कौन अपना व्यू पॉइंट सबसे पहले रखना चाहेगा? हम लोग एक एक करके अपना अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, इसके बाद जो है डिस्कशन करेंगे। यस, कहाँ शुरू करेंगे? कौन पार्टिसिपेंट पहले बोलना चाहेगा? So my name is Anjali Verma and I am going to present my views on the topic, on the debate topic of political crisis happening in the Rajasthan. Good. Now, today, what political crisis happening in the Rajasthan? Not new. The similar cases we already had seen in the MP, in the Maharashtra, also in Uttaranchal. It indicates of the falling of role of democracy in the India, and this is matter of great concern for us. I want to take you on the side that causes of the crisis. So first cause may be the lack of leadership in the Congress party. Second may be corruption, maybe it ignores, and fourth maybe it's a mutual misunderstanding in the party. Hello, sir. जी बोलें, कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम कर रहा था इंटरनेट। जी बताएं। Yes, sir. My turn was closed now. Next participant can. Yes, yes. Next participant, please. रुद्रांश, आप अपना व्यू प्रेजेंट कीजिए। Sir, I think according to today's condition, Mr. Ashok Gehlot is the right person to govern Rajasthan because he has been in political, what to say, his political journey has been more. Hello? Yes, yes, आवाज आ रही है आपकी। Sir, his political journey has been more experienced and more overtaking than Mr. Sachin Pilot, as he has yet not, मतलब अभी भी उनके टीम से काफ़ी लोग जो हैं, जो सचिन पायलट जी रेफर कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ 18 पीपल सर अभी अपने टीम में दिखाए हैं, जबकि वो 30 कह रहे थे। और जो उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन मांगा है गवर्नर से कि मतलब ये होना चाहिए, मतलब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट जो होना चाहिए उसके लिए मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस लगेंगे वो उनके पास अभी भी नहीं हुए हैं। और वो सिर्फ मतलब सर अपने रेजिग्नेशन जैसे मतलब उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया था, तो उसके आउटकम में आकर के उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है जिसके लिए मतलब सर बाद में मतलब कांग्रेस पार्टी के बाकी लोगों को भी मतलब कहा जा रहा है कि ये लोग मतलब बाकी एमएलएस पे गलत लालचन लगाया जा रहा है ना कि हाँ ये लोग बिक जाएंगे या फिर मतलब बीजेपी वाले खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अशोक गहलोत का तो उसमें ज़्यादा स्तर अच्छा सीन रहेगा, क्योंकि वो अभी भी मतलब अगर ये पार्टी में रह करके अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करते तो ज़्यादा सही होता। अब ऐसे ओपनली जाकर के पार्टी के अगेंस्ट बाहर
सब डिफेमेशन का भी केस हो सकता है सर इसमें, वरना तो सेक्शन 10 पार्ट 1A और B ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ जो कहता है सर, उसके हिसाब से अभी तक इनको निकाल दिया जाना चाहिए था, मतलब 19 MLAs प्लस सचिन पायलट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? Yes, sir. यस अर्शिता प्लीज। Yes, sir. I'm taking the side of Ashok Gehlot, CM. According to me, he is right over Sachin Pilot because he had, as Rudransh already said that he had more experience. He had worked with 3 generations of Gandhis, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, and Sonia Gandhi, and now with Rahul Gandhi. So, as it is a myth also, sir. Sachin Pilot already said that he had very worked hard for the election to win. It is a myth that he had worked hard. In Rajasthan, we had said that Rajasthan के जो voters होते हैं वो flip करते हैं elections. Means अगर आपकी BJP आई है तो next year वो कांग्रेस लाएंगे, और 2018 के according कांग्रेस का turn था. तो as we already know, Congress had won the election in 2018. So, और anti defection law के भी side Sachin Pilot है. और next is like Sachin Pilot, when he fled to Jaipur, he said that he has 30 MLAs, but after that he has only 15 MLAs left with him. So this is the Pilot rebellion has thus turned out to be a dumb fish. Thank you, sir. ओके अर्शिता। खुशी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस सर, मैं सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बोलना चाहूंगी, जैसा कि वो सही हैं। आई थिंक कि जैसे रुद्रांश सर ने बताया और अभी अर्शिता मैम ने भी बताया, वो उनके अकॉर्डिंग सही है। और फिर रही बात विधायक की, जो फिर 91 है एंड ये पायलट जी हैं उनके अकॉर्डिंग, तो फिर उन्होंने जो कहा है सीएम जी ने, अशोक गहलोत ने, कि अगर वो इजाजत देते हैं तो मैं उन्हें गले से लगाऊंगा। ये बात सही है, वो अपने अकॉर्डिंग वो सबकी देखते हैं, जैसा कि और भी है मंत्री परिषद में और सब लोग, तो उन्हें सबका देखना होता है, वो सबकी इज्जत करते हैं। ऐसी बात, ये बात सही है। सीएम के मेरे अकॉर्डिंग एक सीएम के प्लेस पर सबकी सुननी चाहिए, सबकी देखनी चाहिए। तो अगर जहां से मुकदमे से अगर ऐसा कुछ होता है तो सीएम के अकॉर्डिंग वो सही होगा उनका डिसीजन। थैंक यू सर। ओके, प्रियंका आप कुछ बोलना चाहेंगी? Sir, I'm also taking a side of the Congress government as a CM. As Ashok Gehlot is a CM and Sachin Pilot is also taking a position of deputy chairman, it is enough. In the time of as his father was died in 2004, and that time he is a deputy chairman. From that time to the 2020, he is taking a right position for his as he is wondering about his position. He took a chance of a leader, of a chairman at the incoming years. So why he should take? ओके, चंचल सोनी आप कुछ बोलना चाहेंगी? Yes, sir. As I will tell you, sir, I am favoring the Sachin Pilot. जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया कि जो अशोक गहलोत हैं, सीएम ऑफ राजस्थान है, वो काफी दिनों से उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो उनकी अभी सचिन पायलट जी के ऊपर जो दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसको छोड़ के वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अभी तक हो चुके होते। और दूसरी बात, जो ये दावा किया जा रहा है कि वो कांग्रेस के जो एमएलए वगैरह हैं उनको भाजपा में शामिल कर लेंगे, ऐसा होता
तो ये दावा उनके ऊपर गलत था। दैट्स ऑल सर। ओके, सर आई वुड लाइक टू से समथिंग यस फॉर दिस। यस प्लीज। सर ये जो कह रहे हैं चंचल जी, सर इसके हिसाब से तो फिर टॉपल कर जाती गवर्नमेंट अगर इतना ही वो होता तो। मतलब जैसे कि ये कह रहा है कि अभी नहीं, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा एक लॉ है सर, एंटी डिफिक्शन लॉ, जिसके तहत मतलब कंडक्ट देखा जाता है कि मतलब जो भी कंडक्ट में वो, जैसे मान लीजिए उनका कंडक्ट ही बताता है कि अगर उनका टेन्योर खत्म नहीं भी हुआ है तो भी उनको पार्टी ऑफिस से निकाला जा सकता है। मतलब अगर वो पार्टी, अपनी पार्टी, जैसे वो कांग्रेस में है अभी, क्या नाम है, सचिन पायलट, तो और अब अगर वो कांग्रेस के खिलाफ अगर वो करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर उसके किसी डिसीजन के खिलाफ अगर वो वोट करते हैं, या जो भी एमएलए उनके साथ का वोट करता है, तो वो सेक्शन 2 में आ जाएगा। पैराग्राफ 2 ऑफ क्लॉज 10 ऑफ द 10th शेड्यूल, वो कहता है कि मतलब एमएलए का कंडक्ट देख करके इंसान, एमएलए का कंडक्ट के हिसाब से भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और इसी ग्राउंड के ऊपर मतलब वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी हमने वॉलंटरीली करना है, लेकिन जब तक हटाएंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे। सर थैंक यू सर। ओके, कई लोगों ने अभी अपना भी पॉइंट नहीं रखा है मेरे। हेलो सर, यस मैं रुद्रांश जी के बात पे कुछ कहना चाहती हूँ। यस प्लीज। सर जैसे रुद्रांश जी ने कहा कि जो है उन्होंने उनको वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि उनको पहले से ही निकाल दिया गया है, और जो है पार्टी से निकाल दिया गया है 2(1) जो धारा है और जो 10 है शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग उनको विद्रोही करके, और उन्होंने खुद ही अपने आप को सबके सामने बागी साबित कर दिया है। तो फिर अब अगर वो बीजेपी में नहीं गए, इस बात पर भी बीजेपी में नहीं गए, तो अब वो शायद बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं, और वो जाएंगे भी नहीं। वो कांग्रेस में रह के बीच में सुलह करना चाहते हैं। वो और सारे लोगों की तरह दूसरे पार्टी में जाके अपने पार्टी को खराब नहीं करना चाहते हैं। सर आई वांट टू से समथिंग। यस सर उनका सिर्फ कहना ये है कि जो एसओजी की तरफ से जो दावा किया गया कि वो 20 से 25 करोड़ रुपए लेके जो कांग्रेस के लोग हैं उनको भाजपा में शामिल करना चाहते हैं, वो इस बात को गलत कहना चाहते हैं, ना कि वो कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। दैट्स ऑल सर। यस, और कोई अपना भी पॉइंट रखना चाहेगा? सर मैं ही वापस से। यस सर एक केस था, मैं कोट करना चाहूँगा। ये है राजेंद्र सिंह रेमा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य का केस है सर। इसमें भी यही चीज़ हो रही थी कि पार्टी के कुछ लोग अलग हट गए थे पार्टी से, लेकिन उनको मतलब सेक्शन जो एंटी डिफिक्शन लॉ है उसका सेकंड क्लॉज ये कहता है, या फर्स्ट क्लॉज कहता है कि मतलब इंसान या तो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप छोड़ दे मतलब सभा से, या तो फिर सेकंड कंडक्ट कहता है कि मतलब सेकंड पॉइंट कहता है कि मतलब कैसे वो उसके कंडक्ट के बेसिस पे, मतलब वो क्या हरकतें कर रहा है या फिर उसने कैसा क्या काम किया है जिसके बेसिस पे उसको निकाला जा सकता है। तो सर अब उन्होंने पहले तो रिजाइन कर दिया, उसके बाद मतलब रिजाइन क्या कर दिया, मतलब मैं अंजलि वर्मा की भी बात पे कहना चाहूंगा कि मतलब उनका कोर्ट में केस पड़ा हुआ है अभी मेरे ख्याल से, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है ध्यान से, या तो फिर राइट, मतलब उन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है अभी वो कोर्ट के केस की हेयरिंग होनी बाकी है, और उन लोगों ने वापस से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है इसी चीज को लेकर के कि क्या कहते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सर जब आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हो, अपने सीनियर्स के, मतलब आपको पहले बात कर लेना चाहिए था घर के अंदर ही, जाके घर के बाहर जाकर के पहले हंगामा करते, है ना सर? राइट, तो ज्यादा सही रहता सर। और यही चीज हुई थी, इसमें भी यही कहा गया था सर राजेंद्र सिंह रेमा वाले केस में कि रेजिग्नेशन और वॉलंटरी गिव अप ऑफ मेंबरशिप आर नॉट द सेम, वेयर अ पर्सन में वॉलंटरली गिव अप, मतलब वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर सकता है, लेकिन जब उसका कंडक्ट या फिर उसके किसी ऐसा, मतलब वो ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जो कि उसके पार्टी के ऑपोजिट में जा रहा हो, तो सर उसको रिजाइन करना पड़ता है, उसका टेन्योर खत्म कर दिया जाता है मेरे ख्याल से, एज पर मी सर, ये मुझे लगता है। बाकी ओके, तो किसी पार्टी से रुद्रांश मैं कहना चाहूंगी कि जो है किसी उसमें संविधान में जो
पार्टी से निकालने के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, पहला तो ये है या तो आप खुद से छोड़ दो पार्टी, या तो दूसरा है कि आप संविधान के जो संसद में जो सत्र बुलाया जाता है, अगर आप उसमें जाने से इनकार कर देते हो। उन्होंने इनकार तो किया था, लेकिन वो जो सत्र हुआ था वो संसद में नहीं हुआ था, वो कहीं दूसरे होटल में बुलाया गया था। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ भी अभी ऐसा नहीं कहा कि मैं पार्टी के विपक्ष में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने जो अगेंस्ट बोला है वो थोड़ा सीएम के अगेंस्ट बोला है, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो इस वजह से कोर्ट में गए हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिससे कि हमें पार्टी से निकाला जाए। सीएम ऑफ राजस्थान रिप्रेजेंट्स द फेस ऑफ मतलब कांग्रेस पार्टी, तो एक तरीके से उनको कुछ कहना है तो कांग्रेस पे ही उंगली उठाने के जैसा हो गया। जी ऐसा नहीं है। एक तो पहले से ही उनके साथ गलत हुआ था। उन्होंने राजस्थान में बहुत मेहनत की थी। उनको अध्यक्ष बनाया गया था पहले, उनको अध्यक्ष बनाया गया था कि वो पूरे अपने पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने मेहनत किया, और जो जनता वोट करती है वो अपने अध्यक्ष के काम पर उनको वोट करती है, किसी पार्टी को वोट नहीं करती कि हमने पार्टी को वोट कर दिया और अब आप किसी को भी अपना सीएम बनाइए, बल्कि जनता अपने सीएम को चुनती है। और आप अध्यक्ष को ना सीएम बना करके दूसरे के अशोक गहलोत को सीएम बना दोगे तो बाद में तो कुछ ना कुछ विद्रोह तो होगा ही। ये संजली, अब अर्शिता कुछ कहना चाह रही है, इनकी बात सुन लें। यस, जो आप कह रही है कि मेहनत की है, अगर आपको बता दें कि अशोक गहलोत 50 इयर्स से हैं और सचिन पायलट अभी 5 साल से हैं पार्टी में, और अगर वो उन्होंने कुछ करना ही चाह रहे थे नेशन के लिए तो वो जो जिस पोस्ट पे थे, डिप्टी सीएम की पोस्ट पे थे, और भी उनके साथ और भी एमएलएज जो थे उनके सपोर्टिंग में, उनको भी प्रेस्टिजियस पोस्ट मिली थी। उस पोस्ट से भी कर भी काम वो कर सकते थे। अगर आप वाकई में नेशन को सर्व करना चाहते हैं तो आपके लिए पोस्ट सीएम की जरूरत नहीं है। और अगर वो पार्टी में होके हुए वो चैलेंजर जैसे एक्ट कर रहे हैं, ना कि मेंबर ऑफ द पार्टी में एक्ट कर रहे हैं। जी मैं इस पे कहना चाहूंगी कि जो है आप सीएम ना रह के और किसी तरीके से भी काम कर सकते हो, लेकिन आप अगर कोई आपको छोटा पद दे दिया जाए और आपकी बात ना माना जाए, वो जो भी कहते थे उनकी बात नहीं मानी जाती थी, वो सिर्फ वैसे ही ज्यादातर चलती किसकी थी, वो सीएम अशोक गहलोत की चलती थी। और जो दूसरी बात आपने कहा आई थिंक आई फॉरगेट है, कोई बात नहीं। एक्चुअली आई सेड दैट कि दूसरे जो एमएलएस मतलब अगर उन्हें सर्व करना भी था तो कोई दूसरी पोस्ट से भी कर सकते थे, और अगर मतलब वो नेशन के लिए सर्व करते हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनका सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा काम होता है नेशन के लिए सर्व करना, ना कि पावर या फिर ये देखना कि हम किस पोस्ट पे हैं। लेकिन आप जो अगर बोलोगे, और उनकी पोस्ट कम नहीं थी, वो डिप्टी सीएम थे, और भी मिनिस्टर्स जो उनके साथ हैं वो भी अच्छी पोस्ट पे थे, मींस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे थे। तो पार्टी में रहकर पार्टी के अगेंस्ट ऐसा काम करना, मीटिंग्स ना करना, तो इट्स नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हो? बड़े तो सीएम ही होते हैं ना, डिप्टी सीएम तो नहीं होते। अभी तो उनकी बात मानी जाती है ना, क्योंकि वो बड़े होते हैं। हाँ, और फिर उनपे जो है चार्जेस भी लगाए गए हैं कि जो है आप पैसे लेके बीजेपी में जाना चाहते हो, तो ये सब एक डिप्टी सीएम के ऊपर लगाना थोड़ा सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐसे तो उनको थोड़ा बार हर एक मैटर पे उनकी बात ना मानी जाए, और फिर तो थोड़ा सा इसीलिए बगावत करना ही पड़ेगा। ये तो मतलब कहना ही ऐसा हो गया कि मतलब अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम धरने पे उतर जाएंगे और उसके बाद हम अपनी मनमानी करने लगेंगे, फिर हम अपने बंदों को लेकर के चले भी जाएंगे पार्टी से, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो मतलब ये तो गलत है ना। आपको अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल करियर भी तो मैटर करता है। 5 साल में कोई सीएम बनने के सोच लेगा तो फिर क्या ही है। बेचते 5 साल हो गए होंगे, उसके बाद वो कहीं पहुंचे और आप तो 5 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आप सीएम का पोस्ट मांग रहे हो। सीनियरिटी भी तो थोड़ा एक वो होता है ना, कंसिडरेशन कि हाँ कौन कितने क्रिटिकल सिचुएशन पे कैसे काम करेगा।
जो सीनियर हो उसको हम अपना लीडर बना दें, ये तो सही नहीं है। लीडर तो वही बनना चाहिए जिसके अंदर काबिलियत हो, जो हमारे देश को अच्छी जगह ले जा सके। वो वेल एजुकेटेड हैं और वो अच्छे से लोगों के साथ में इंटरेक्ट भी करते हैं। बीजेपी की सरकार आई थी तो वो कितनी बुरी तरह हार गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत किया, उसके बाद उन्होंने सब लोगों को एकजुट किया, इंटरेक्ट किया, उनसे बातें किया, उनके लोगों को समझा। किसानों के बारे में बात करते हैं वो, और जो है इस वजह से उनको वोट दिया गया। और आपने फिर जिसके कारण अशोक गहलोत जी के कारण जो है पार्टी हारी थी, फिर से आपने उन्हीं को सीएम बना दिया, तो फिर क्या मतलब जनता के वोट का आपको ये एक सिंगल लोगों का काम तो नहीं होता है ना कि मतलब किसानों के साथ इंटरेक्ट करना। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उन्होंने मेहनत करी और वो जीत गए ये सिलेक्शन में, लेकिन मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि राजस्थान के जो वोटर्स होते हैं वो फ्लिप करते हैं, मींस बीजेपी और कांग्रेस के, और इस बार जो टर्न था वो कांग्रेस का था। तो एक सिंगल पर्सन को सारा क्रेडिट देना, इट्स नॉट राइट। जी, मैं इस पे कहना चाहूंगी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जनता डिसाइड करके रखती है कि मैं इस बार इन्हीं को वोट दूंगी, इन्हीं को वोट दूंगी। इट्स अ सिचुएशन कि ऐसा हो गया, एक बार वो जीते एक बार वो जीते, इट्स अ सिचुएशन। अच्छा खुशी, आप कुछ नहीं बोल रही हैं, प्लीज आप भी कुछ अपना व्यू पॉइंट रखिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से आप चुप बैठी हैं। खुशी वर्मा प्लीज। खुशी, आप आवाज सुन पा रही हैं? मुझे लगता है शायद खुशी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। और कई सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि अपना व्यू पॉइंट नहीं रख रहे हैं। जैसे श्वेता पटेल हैं, वो भी उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी अपनी बात नहीं रखी है वही अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। There is Sweta Patel, Pratibha Patel, and Komal Patel. ये सब where is all, please? Right. Shweta, Pratibha and हेलो सर। Yes. सर 2013 में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के बाद कांग्रेस की भारी मतों से हार हुई। फिर उसके बाद राजस्थान में ये आज़ादी के बाद से कांग्रेस को मिली ये पहली हार थी इस प्रकार की। इसके पहले कांग्रेस को कभी इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। 2013 के बाद सचिन जी को कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं की देन थी कि 2018 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। तो फिर गहलोत जी को सीएम बनाया गया, जो कि मेरे समझ से सचिन जी को सीएम बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की देन थी जो 2018 में फिर कांग्रेस मतों से विजय हुई। थैंक यू। ओके, और किसी ने अपना व्यू पॉइंट अभी नहीं दिया है? यस खुशी। हेलो। यस। सर जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि मतलब पायलट जी को सीएम बनाना चाहिए था, उनकी वजह से पार्टी की विजय हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसकी वजह से पार्टी पर विजय हुई है, जैसा कि वो अशोक गहलोत जी 3 साल से हैं मुख्यमंत्री और फिर उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये जनता के लिए या फिर पार्टी के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो है कांग्रेस, सॉरी, भगवान सिंह बाबा जी हैं जो अध्यक्ष, उन्होंने एक अशोक गहलोत पर कमेंट छेड़ा कि ये सरकार अल्पमत में है इसलिए ऐसा कर रही है, तो ये गलत है। सरकार अल्पमत में होने की वजह से ऐसा कुछ कर रही हो कुछ गलत, या फिर विधायकों के लिए तो ये गलत है। अगर विधायक कहीं गलत हैं सर, जैसा कि हेलो
यस यस, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। यस यस, बोलिए। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से खुशी के पास। हाँ, और कोई अपना कोई बात कहना चाह रहा है? और किसी को अपनी बात कहनी है? सर मैं ही बोल देता हूँ कुछ। यस यस, सर सर सचिन पायलट को सर वापस से एक बार बुलाया भी गया था कि मतलब वो पार्टी मीटिंग में आया और अपनी समस्याओं को आगे रखें, लेकिन सर उन्होंने जाने से तो मना कर दिया था और मतलब वो पहुंचे भी नहीं थे। और फिर उन्होंने 30 MLAs का दावा किया था जिसमें से वो 18 प्रेजेंट कर पाए थे। तो सर इसके हिसाब से तो सर उनकी बात ही गलत हो जाती है और उनको स्टैंड ही नहीं करना चाहिए इलेक्शन के लिए या फिर मतलब किसी भी उसके लिए। और किसी एक आदमी के पर्सपेक्टिव के ऊपर हम उसको सीएम बना दें, ये तो होता नहीं है सर। अगर मतलब कोई लड़ रहा है, मतलब उन्होंने सोच के लड़ा होगा ना कि हाँ मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लड़ूंगा। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी वाले ही चाह रहे हैं कि मतलब उनको डेप्यूटी मतलब सीएम ऑफ राजस्थान ना बनाया जाए, तो फिर उनको पार्टी के डिसीजन के साथ काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मतलब उनके लिए। वो तो गलत था ही कि हाँ उनको हटा दिया गया उनके दोनों पोस्ट से, लेकिन मतलब पार्टी के अगेंस्ट काम करना और ऐसे विद्रोह कर देना, बाहर जाना, लोगों के बीच में सनसनी फैला देना। होटल्स में रुके हुए हैं सर, दे हैव टू स्टे देयर 14 अगस्त तक, जब तक मतलब फ्लोर का टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक उनको वहीं रहना होगा। तो सर ब्राइबिंग का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है इसमें कि मतलब कौन इधर से उधर खरीद सकता है, खरीद नहीं सकता। मतलब एक कंडीशन है, मतलब किसी को कहा नहीं जा सकता कि हाँ बिकी जाएगा या फिर खरीद ही लेंगे कोई, लेकिन पीपल माइट स्पेंड मनी टू गेट वोट्स ऑन देयर साइड। जैसे एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो हम लोग मीटिंग ये डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग हम आप लोगों से शेयर करेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस लाइव देख सकें। जब आप रिकॉर्डिंग को रिप्ले करेंगे आपको दिखेगा कि आप एक्चुअली किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में, कैसे बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या है और आपको कौन कौन से एरियाज हैं कि जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग कम से कम थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें ताकि अपनी अपनी परफॉर्मेंस को वीडियो में एनालाइज कर सकें, देख सकें कि सभी को कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। ओके, अब आप लोग जो भी बोलना चाहें। फाइनल मेरे ख्याल से फाइनल कमेंट सबके अब टाइम हो रहा है, 44 मिनट्स हो चुके हैं, तो फाइनल कमेंट्स इसको जो भी बोलना है तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप लोग दे सकते हैं। सर अकॉर्डिंग टू मी सर सचिन गहलोत को सर समय से पहले उन्होंने अपनी पोस्ट मांग ली है। उनको समय का इंतजार करना चाहिए था कि मतलब ऐसा तो था नहीं कि अशोक गहलोत मतलब जीवन भर बने रहते सीएम। अब 5 साल स्ट्रगल किया था, 5 साल और वेट ही कर लेते, मतलब पार्टी के हिसाब से चलते तो क्या पता अगले टेन्योर में मिल जाता मौका। और यहाँ से उनका मतलब खत्म तो होने वाला था नहीं कि हाँ सचिन पायलट का मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग मतलब पार्टी के अगेंस्ट चले गए। इसी बात का पूरा वहाँ पे हंगामा मचा हुआ है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी मतलब एडवाइस करने के बाद मतलब कोई स्टेप लेते तो सही भी रहता। पार्टी ने फिर मतलब उन्होंने पूछा, सलाह करी, उसके बाद पार्टी ने मना कर दिया। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ ठीक है। यस, नेक्स्ट चंचल सोनी, आप अपनी बात कहें, क्या कहना चाह रही हैं फाइनली? सर ये कह रहे थे ठीक है जो भैया ने कहा है, कुछ समय और वेट कर लेना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कहा था कि उनके ऊपर जो झूठा दावा किया जा रहा था तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि विदाउट प्रूफ किसी के ऊपर हम इल्जाम लगाएं, कोई सेट नहीं झेल पाएगा।
ओके, खुशी वर्मा आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, इसमें कोई किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं होती है। अगर कोई अपना पार्टी चेंज करता है तो इससे सरकार पर भी आई थिंक बुरा असर पड़ता है। सो ये तो गलत है, पार्टी नहीं चेंज करनी चाहिए थी। I want to say something. यस प्लीज। सचिन पायलट जी ने कोई पार्टी चेंज नहीं की है, जैसा बताया है अभी खुशी वर्मा जी ने। पार्टी चेंज नहीं की है, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की है। जो पार्टी मीटिंग हो रही थी रिजॉर्ट में, अटेंड नहीं की है। उन्होंने पार्टी से रिजाइनेशन नहीं दिया है अभी, ना उनका कोई मकसद है कि वो पार्टी से रिजाइन करें। ओके, हर्षिता पटेल आप कुछ कहना चाहेंगी फाइनली? Yes, sir. अगर we all know that this is a time of pandemic. Means कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा मीन्स असर हो रहा है सारी कंट्री पे। अगर वो रियली में कुछ करना चाह रहे थे तो उन्हें वेट करना चाहिए था। और वो उन्होंने ओवर एम्बिशियस जैसे एक्ट किया है इस टाइम। मीन्स वेट करते नेक्स्ट पार्टी इलेक्शन होता तो बन सकते थे बीच में इस टाइम। और सारी स्टेट्स जो है मीन्स पूरी होल कंट्री इस टाइम जो है फेस कर रही है सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की और हंगर इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ इश्यूज की मेनली। तो मीन्स अगर वो रियली में कुछ करना चाह रहे थे तो उन्हें वेट करना चाहिए था। और हमें पता भी है कि वो यंगेस्ट मेंबर हैं पार्लियामेंट के, तो अगर वो नहीं भी बने थे तो वो नेक्स्ट ईयर बन सकते थे। तो मीन्स पार्टी के बीच में ऐसी राइवलरीज क्रिएट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना इज नॉट राइट। थैंक यू सर। ओके, अंजलि वर्मा आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, जैसे कि अर्चिता और रुद्रांश ने कहा कि अगले साल वो बन जाते, तो अगर इस बार नहीं बन पाए तो फिर क्या गारंटी है कि अगले साल उनको बना दिया जाए। और इस पर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो है हमें अपने लीडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई सीनियर है तो उनको सीएम का पोस्ट दे दिया, या युवा है तो उनको अभी नहीं मिलना चाहिए चांस। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें ये देखना होगा कि किसके अंदर क्वालिटीज हैं। सचिन पायलट जी के अंदर वेल एजुकेटेड हैं, वो अगर हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, जनता के चहेते हैं, जनता उनको वोट कर रही है, अगर वो सही में है तो फिर उनको करना चाहिए। ऐसे नहीं सीनियरिटी है तो उनको कर दिया, बना दिया। और ये जो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजह जो है उन्होंने ये गलती की, उनको सीएम बनाया। या तो उनको अध्यक्ष ही नहीं बनाते, अब उनको अध्यक्ष बनाया, उनको एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इस जगह पे मैनेज करो, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद भी आप उनको सीएम नहीं बना रहे हो तो ये गलत है। तब उनकी आकांक्षा नहीं बढ़ती। अभी वो अध्यक्ष बन गए और उसके बाद उनको फिर डाउन कर दिया। ओके, मनोज पटेल जी हमारे बीच में हैं, आप क्या बात सुन पा रहे हैं हमारी? मनोज जी आप क्या बात सुन पा रहे हैं हमारी? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। आई एम गुड मॉर्निंग। सुन पा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ जो डिस्कशन हुआ है उसमें आप अपने व्यू पॉइंट दें। सर पहले तो मैं सर आपको बधाई देना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी पहल आपने शुरू की है और बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म भी है कि अपने विचारों को रखना। एक जो हेजिटेशन होता है हमारे विचारों को इस समय इंटरव्यू के समय हमें जो प्रॉब्लम फेस होती है, बस ये था कि बहुत अच्छा था, पहली पहल थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें कंटेंट की कमी थी। जितने लोग थे, देखिए क्या है, विचारों को जब कोई डिबेट कोई टॉपिक यदि आपको पहले से पता है तो आप फैक्चुअल चीजें, यू आर यूपीएससी क्या कहेंगे एस्पिरेंट्स, तो आपको एक कॉमन मैन की जगह एक जैसे रुद्रांश काफी एक्ट के बारे में बोल रहे थे, आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट फैक्चुअल चीजों को भी लाना है। बहुत अच्छा था, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ऑल इंडिया में। पार्टियों में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये पार्टी का डेमोक्रेसी का फेल्योर भी है। एक उनका नेतृत्व जो टॉप लीडर में था उसको मैनेज करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि जो पक्ष में थे वो गलत थे, जो विपक्ष में थे वो गलत थे।
और जो सीनियर है उसी को मिलना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर जो 4 बार यूपीएससी लिख चुका है उसी को आईएएस बनाना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को नहीं बनाना चाहिए। तो दोनों लोग आप लोग सही जगह पे थे। कंटेंट और थोड़ा आप बढ़ाइए और बोलने की थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अभी थोड़ा हेजिटेशन है, मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल में जब आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतने पार्टिसिपेंट आए। नेक्स्ट टाइम और भी संख्या बढ़े, ये मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, आपने अपना समय निकाला और सब अपना अपना एक्सपर्ट एडवाइस दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हम लोग मीटिंग वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मीटिंग रखेंगे और नेक्स्ट संडे हम लोग प्रयास करेंगे कि थोड़ा डिस्कशन बेहतर हो हम लोगों के बीच में। ओके, जी मनोज सर, मेरा ये था कि नेक्स्ट टाइम के लिए कोई एक टॉपिक न रखा जाए, हमें पहले से कुछ टॉपिक फ्लोट कर देने चाहिए प्लेटफॉर्म पे। आप रखिएगा सर जी। तो उसमें से जितना मतलब देख लीजिए कितने लोग उन टॉपिक में ज़्यादा आना चाहते हैं, उन टॉपिक में चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, तो टॉपिक पहले से सिलेक्टेड हो और पहले से थोड़ा स्टडी करके मटेरियल के साथ, एक्ट, रूलिंग, केस लॉज, इनके साथ जब सपोर्टिव सिस्टम के साथ आप आएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा डिबेट होगा। राइट, इस बार ये लोग आपस में मिलकर टॉपिक डिसाइड करेंगे और फिर इसके बाद प्रिपेयर करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।